देखो अगर मान लो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट टॉप पे है, मार्केट टॉप पे है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट टॉप पे है, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है, ये सारा खेल मार्केट के विक का है। मार्केट में विक इस तरीके से बनी हुई है इस कैंडल की, ध्यान से समझना गाइस। इसके बाद रेड कैंडल बन जाती है, उसकी बॉडी बड़ी छोटी कैसी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी विक से छोटी होनी चाहिए और ये टॉप पे होनी चाहिए। अगर टॉप पे ऐसा पैटर्न बन रहा है तो कैसे काम करेंगे? इसके बाद एक लाइन कनेक्ट होती है इन दोनों से इस तरीके से, इस लाइन को मैं बोलता हूं CWL, विच इज कॉल्ड ए कैंडल विक लाइन। ये मेरी अपनी बनाई हुई है, अगर मेरे अलावा कोई और यूज करा तो कॉपीराइट मार दूंगा, छोड़ो। सो इसमें इन दोनों पॉइंट्स पे लाइन कनेक्ट होती है, और अगर कैंडल इसके बाद रेड बन गई, या फिर मान लो इसके बाद अगर रेड कैंडल बन गई, या फिर इसके ऊपर जाके भी ये नीचे आके रेड बन गई, यानी कि रिजेक्शन भी कर दी, मार्केट यहीं से डंप हो जाती है और ये मार्केट का टॉप बन जाता है। दिस विल बिकम द टॉप ऑफ द मार्केट। सेकेंड कंडीशन में अगर कैंडल ऐसे ना हो, भैया रेड कैंडल है, इसकी विक है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इसकी विक है, ये लाइन ऐसे बना दी मैंने। अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई ना और वो क्रॉस करके यहां चली गई, तो ये फिर नीचे नहीं आने वाली, क्योंकि यहां बेसिकली क्या है, यहां पर एक गैपिज्म है और इसी गैपिज्म उस ग्रीन कैंडल ने फिलअप कर दिया, इसी गैपिज्म को इस कैंडल ने फिलअप कर दिया, यही एंट्री होती है, यहां तक स्टॉप लॉस, और फिर उतना ही मूव आता है जितना ये नीचे से आई है, पूरी की पूरी डिमांड होती है। इसमें एवरेज जो रिस्क रिवॉर्ड है गाइस वो होता है 1:17 से लेके 1:27 का। 1:17 से लेके 1:27 का, ये डिपेंड करता है कैंडल का साइज कितना है, ये कैंडल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी कंडीशन, अगर ऐसा ना हो, तीसरी कंडीशन में क्या करेगी, वही ग्रीन कैंडल है, वही विक है, वही रेड कैंडल है और वही छोटी सी विक है, लाइन कनेक्ट कर देगी। तीसरी कंडीशन में अगर मार्केट ने यहां पर ग्रीन कैंडल बनाई और इतनी बड़ी विक बना दी, तब ये पहली कंडीशन की तरह काम करेगी, बेशक ये ट्रेंड लाइन के बाहर क्यों ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है मार्केट नीचे। वही, अब तो मैं ग्राफ पे दिखाता हूं। दूसरी चीज, एक चीज और ऐड करता हूं, इसका एंगल 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच का होना चाहिए, ट्रेंड एंगल भी इंपॉर्टेंट है। ये थी CWL, समझ गए सारे, समझ गए कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं ये वहां पर जहां ये बनी हुई है, क्योंकि ये तुम्हें मिलेगी सिर्फ टॉप पे। ये देखो, मैंने यहां लिखा भी हुआ है CWL, नीचे है मार्केट, मार्केट आई नीचे, तुम टॉप पे बैठे हो मार्केट के बिल्कुल टॉप पे हो, देखो कितना बड़ा मूव है भाई ये। देखो अब तुम्हें एक्सपेक्टेशन ऐसे मत रखना कि नीचे आ जाएगी, बिल्कुल तुम्हें स्ट्रक्चर के साथ भी चलना पड़ेगा कि मार्केट में हमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिले वो मिले ऐसे करके। तो अगर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे तो हमें ऐसा ऐसा मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि तुम्हें खुद ही पता होगा कि जब मार्केट में इतनी डिमांड आई है तो अगली बार सप्लाई भी इतनी आएगी, तो तुम्हारा टेक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इतना लग जाना चाहिए। नहीं तो जितनी सप्लाई आई है उतनी ही लो, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, सप्लाई को ही तुम्हें यहाँ पर ऐड करना है। यू कैन सी यहाँ तक सप्लाई है, तुम्हारा टेक प्रॉफिट खत्म। बॉटम पर इसका रिवर्स कर दो, बॉटम पे ऐसे हो जाएगा, बॉटम पे दिखाता हूँ, बॉटम पे इसका रिवर्स कर दो, कहां तक चलेगी ये तो ऊपर ही चलेगी बहुत ज्यादा। इसमें तुम कितनी लोगे डिमांड, ऑब्वियस सी बात है, जितनी तुमने यहां से ली थी उतनी तुम यहां से लोगे। एंड यू कैन सी एग्जैक्ट तुम्हें ऐसा ही मूव देखने को मिल रहा है, मिला नहीं मिला,
सो दिस इज द पावर ऑफ CWL। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी मैं पता है कुछ नहीं करता, मैं इसको देख लेता हूँ, तुरंत तुरंत घुस जाता हूँ, बढ़िया लगता है एकदम। मार्केट का बॉटम पकड़ते हैं, टॉप पकड़ते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें चांसेस बहुत होते हैं इसके कभी कभी फेल होने के। फेल तो होती है, ऐसी बात नहीं फेल नहीं होगी, लेकिन तुमने अगर सही स्ट्रक्चर्स को पकड़ा हुआ है तो फेल होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। जितना बॉटम और टॉप पे पकड़ोगे उतना चांसेस कम हो जाएंगे। की लेवल होने चाहिए। अब मैं जैसे की लेवल बता रहा हूँ, तुमने पकड़ भी ली लेकिन तुम्हारा तब भी लॉस हो गया, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता टेक प्रॉफिट कहाँ लगना है। ये तुमने पिछली डिमांड पे चीज सप्लाई ढंग से पड़ी नहीं, तो अगली डिमांड कैसे क्रिएट करके टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। देखो टेक प्रॉफिट लगते हैं सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, अपने मन के हिसाब से नहीं लगते। तो उसमें एक एवरेज रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है, दैट इज 1:17, 1:27। इस तरीके से यहाँ पर निकल के आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1:17 मैंने क्यों बोला, आप खुद देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एवरेज होते हैं, कभी कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। देखो इसके अंदर तो 1:12 तक निकला एवरेज, ज्यादा नहीं है। 12 भी कम नहीं होता, बहुत होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा है 12 भी, क्योंकि अगर मैं पिछली डिमांड के हिसाब से बात करूं, उसके हिसाब से पूरा का पूरा फिलअप हो चुका है। देखो यहाँ तक, यहीं तक मार्केट ने हमने आपको दिया। ओके।